कि ये जो आपके हाँ ये ट्रेंड है इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करने का, ये ना करें। तो जो चीज़ें कंपेयर नहीं हो सकती आप इंसिस्ट करेंगे इनको कंपेयर करें। पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का क्या मुकाबला। दोस्तों, आजकल भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जी डोवल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विज़िट कर रहे हैं, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस जैसे जो इनिशिएटिव हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के साथ। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आएँ आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ पे बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला-शसला हमें दे रहा है, वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले-बल्ले जी, हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। पाकिस्तान का मसला जो है वो है करप्शन, बदयांती, लूट खसूट, भूख नंग। चाहिए जाए कि आप अपने आप को जाके इंडिया से कंपेयर करना शुरू हो जाएं। ये ख्यालात की दुनिया में रहने वाली बातें हैं। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों में सरकारी शोबे की करप्शन नापने का जरिया है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 140 पर बरकरार है। ये इंडेक्स माहिरीन और जो बिजनेसमैन है उनकी राय पर मबनी होता है और शफाफियत में 0 से लेकर 100 के स्केल पर पाकिस्तान पिछले साल एक दर्जा घटकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन से जो कुर्बतें हैं वो और भी बढ़ गई हैं। एक F-16 हमें मिला, आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो क्या क्या बातें हो रही है, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो है वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में, तो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्लम्स होती हैं एक तरफ और एक तरफ दीवार होती है और बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। ये माना कि इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है, और ये भी माना है कि आप जो पार्टीशन के नतीजे में इंडिया को छोड़ के अलग हो गए थे, लेकिन इट डज नॉट गिव यू एक्सक्यूज कि आप जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को कंपेयर करें जिनकी स्पीशीज ही किसी तरीके से नहीं मिलती है। एक लीग होती है, लीग किसको कहते हैं जिसमें आप उठते बैठते रहते हैं, सर्कल ऑफ पीपल यू मूव अराउंड। अब इंडिया जिस लीग में शामिल हो गया है वो टोटली डिफरेंट है। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम है, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। और अमेरिका की जो कंपनी है, माइक्रोन हो, लॉकहीड मार्टिन हो, अप्लाइड मटेरियल्स हो, और इंडिया की जो रिलायंस है, अदानी ग्रुप, एरोस्पेस, ये जो हैं इनको वो ये जॉइंट जैसे कहते हैं जेवीज, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मदरसे का जॉइंट वेंचर हो रहा है, इधरों मदरसे। अमेरिका में क्या होगा, लॉकहीड मार्टिन जो है वो अदानी डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर करेगी और पाकिस्तान एक मदरसा दूसरे मदरसे के साथ करेगा। वहाँ से जहादी निकलेंगे और वो जाके कहीं बम फाड़ देंगे और पहले हम उनको कहेंगे किसी और को मारो, फिर कहेंगे असि उन्होंने मार लिया, हम ताड़ी वारी तो कुटन आ रहे हैं, उन तानू बम मारेंगे। ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। कहाँ जो है वो एक चमकता हुआ और बढ़ता हुआ तेजी से मुल्क जो है, जिसकी इस वक्त जो है अगर कोई रियल मानू में उसका कंपटीशन है तो वो सिर्फ चीन के साथ बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप पहले तो बात ये है कि ये हमारा दुश्मन कौन है? TTP है, दाइश है, आइसिस है, रॉ है, कौन है? पाकिस्तान की किस्मत यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना तालिबान बनाने के लिए और अमेरिका ने इंडिया को चुना इंडिया का चाइना का कॉम्पिटिटर बनने के लिए। सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया और रशिया के ऊपर उनकी रिलायंस खत्म करने के लिए। दैट इज वेयर द डिफरेंस। पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इंडिया के साथ झगड़ा है। बिल्कुल ऐसे ये नहीं है कि उसका कोई मकदर ख़राब है या अल्लाह ताला ने उसको डिच कर दिया, बल्कि उसका वाहिद वजह यह है कि उनकी जो है वो खारजा पॉलिसी गलत है, वार मोंगरिंग की पॉलिसी है, नफरत की पॉलिसी है, आउटडेटेड है और रिजिड है। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चल गया कि हिंदुस्तान ने इनको पैसे दिए थे और ऑल द ट्रेल्स लीड्स टू हिंदुस्तान और इनके भी लोग उधर ट्रेन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम उनको पहुंच नहीं सके बीबी, वो फिर कभी नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इंडिया के साथ झगड़ा है। बिल्कुल ऐसे ये नहीं है कि उसका कोई मकदर ख़राब है। इंडिया की जानिब जो है वो इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 6.1%, जबकि लास्ट ईयर तो 8 पॉइंट समथिंग थी और इस बार 6.1% है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जबकि पाकिस्तान जो है क्राइसिस का शिकार है? मेरी गालिबन आपसे बात हुई थी या किसी और लोगों से बात हुई थी जिसमें मैंने इंसिस्ट किया था कि ये जो आपके हाँ ये ट्रेंड है इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करने का, ये ना करें। और उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड नहीं है।
बल्कि उसके पीछे जो है ना वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो जो चीज़ें कंपेयर नहीं हो सकती, आप इंसिस्ट करेंगे इनको कंपेयर करें। पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का क्या मुकाबला? आप किसी इकोनॉमिस्ट को उठा के देख लें, किसी प्रोफेसर से पूछ लें, किसी पॉलिटिकल जो है दानश्वर से पूछ लें, जो आदमी कुछ इकोनॉमी की ABC जानता है उससे पूछ लें, तो वो कहेगा कि दिस इज़ ए ट्रेजिक फेलियर। किसी मुल्क में जब हालात व वाक़यात आपको इस सीमत में लेके जा रहे हों कि आप ये ना सोचें कि 2023 या 2024 में हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, या हमारी जो है वो इकोनॉमी का साइज़ क्या होगा, बल्कि आप ये सोचें कि हम $2 बिलियन किसको लेके किसको देंगे। इसको जो है ना ये पंजाबी और उर्दू में हेरा फेरी कहते हैं, अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं। दिस इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ ए रियलिटी। हकीकत को आप मैनिपुलेट करके तो दुनिया की आंखों में जो है वो धूल झोंक रहे हैं। और ऊपर से हैरत इस बात की है कि अपने आप को डायरेक्ट इंडिया से कंपेयर कर रहा है। अब इंडिया की जो लीग है वो क्या है कि जो दुनिया के 8-10 बड़ी इकोनॉमीज हैं, चलो कुछ लोग तो 3, 4, 5 पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए 10 कर लेता हूँ। जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें वो मूव कर रहा है। अब उसमें बातें ये हो रही हैं कि हमने 2023 में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6.8% होगा या 6.1% होगा, या जो है वो हम 2024 में जो है हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ेगी, हमारी जो है कितने मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकल के बाहर आएंगे, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में क्या तब्दीली आएगी। ये बातें हो रही हैं उस लीग के अंदर जिसमें इस वक्त इंडिया उठता बैठता है, जिस सर्कल में घूमता है। जिस सर्कल में पाकिस्तान घूमता है उसमें ये बातें हो रही हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा के, तो ये जो हम पे एक तूफान गिरने वाला है, एक बम गिरने वाला है, इससे हम कैसे बचें। क्या हम डिफ़ॉल्ट करें, हम बैंकरप्सी करें, या हम किसी और तरीके से कोई इकोनॉमी को रीअलाइन करके कोई ऐसा तरीका निकालें कि जिसकी वजह से हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। उस लीग में किस तरह के मुल्क शामिल हैं? उस लीग में टॉप ऑफ द लिस्ट है श्रीलंका जैसे मुल्क शामिल हैं कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या नॉर्थ यूरोप है, या ये नॉर्थ के जितनी कंट्रीज़ हैं, इनकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है इस वक्त। वो इकोनॉमी भी उस तरीके से जो फोरकास्टेड तरीके से समझी जा रही थी कि 2003 में ये डिप्रेशन, इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगा और एक नए सिरे से जो है वो एक बूम आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, चीज़ें इसके बरक्स हो रही। तो इस हिसाब से उनको आप स्टैग्नेंट समझ लें कि उनका जो फोरकास्ट जो ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% के दरमियान फोरकास्ट हो रहा है। अब जो है वो इस हिसाब से इनको भी जब आप निकाल देते हैं तो कम्पीट करती हैं 2 फोर्सेज आपस में, एक है चीन और दूसरा है इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। चूँकि ज़ाहिर है ये जो पूरा जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्रेशन है इसका असर डेफिनेटली इंडिया पे भी पड़ा है, क्योंकि इंडिया की जो फोरकास्ट थी वो डिफरेंट थी, वो 6.8 थी कि 2023 या 4 में क्या होगी, तो वो नीचे आई है, 6.1 है। लेकिन वो नीचे आने के बावजूद चूँकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो इतना एक पावर है, उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि वो स्टिल बड़ी इकोनॉमी को विच इज़ चाइना वो उसको कर रहा है। एक चीज़ ये मैंने आपको बता दी। अब फिगर्स मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते कि मैं इसको कंपेयर करूँ, देयर इज़ नथिंग टू कंपेयर एट ऑल। तो इस हिसाब से आप देख लें कि मुस्तकबिल में आज से 20 साल बाद कोई जंग इस दुनिया में जो होगी वो इस बात पे नहीं होगी कि आपके पास पाव के जो है वो एटम बम है और आपके पास ऐसे अजीबोगरीब किस्म के मिनिस्टर हैं कि जिनको पता ही नहीं कि एटम बम को तोल के जो है नहीं नापा जाता, बल्कि उसकी जो है अपनी पैरामीटर्स होते हैं देखने के लिए कि कौन सा खतरनाक है और क्या है। बल्कि उसमें ये होगा कि ये माइक्रोचिप की जो टेक्नोलॉजी है जिसको जो कंट्रोल करेगा वही जंगें छेड़ेगा, वही जंगें जीतेगा। अब उस लीग में आप जो है वो कहीं आते नहीं, क्योंकि आप लोगों का मसला जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनफाइटिंग। जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 3 बड़े मसले, पॉवर्टी और हंगर जो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से सियासतदान एक दूसरे को कत्ल करने और कराने के मनसूबों की बात कर रहे हैं, और ऊपर से दहशतगर्द। तो आप इन 3 मसलों को अगर पूरे तरीके से हल करें, आपको 30 साल चाहिए जाए कि आप अपने आप को जाके इंडिया से कंपेयर करना शुरू हो जाएं। ये ख्यालात की दुनिया में रहने वाली बातें हैं जिनका हक़ाइक़ से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इतनी एक बात जो है, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात हुई ऑब्वियसली, और दोनों मुल्कों ने ये फ़ैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे और या के जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज़्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए तारीख़ जो है ना वो सही फ़ैसले लेने वालों को और गलत फ़ैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख़ पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान, जब अमेरिका हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफ़गानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है,
क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ पे बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। फिर जब तालिबान अफगानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। तो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा, उसको पकड़ के एक जगह पर रख देते हैं, कहते हैं चल तेनों उसी जो कहते हैं तू बोलता जा। वो अब जो 2023 है ये कहा जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, इंपॉर्टेंट ईयर है यूएस इंडिया डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो इंडिया के जो की एम्बिशंस है खित्ते में वो पूरे किए जाएंगे। कुछ इंडिया के कर रहा है वो अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ताकि अच्छा ये उनको पता है कि मौका है कि हमने अमेरिका से फ़ायदा लेके किस तरह अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको वो मुझे बार बार लफ्ज़ भूल जाता है, आज भी मैं शेयर किया हुआ था, आत्मनिर्भर जो है वो शायद दिस इज़ व्हाट दे मेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया हुआ था। हमने इतनी बड़ी दीवार खींच दी है चाइना और इंडिया के ऊपर कि इतनी दुनिया, और जिन्होंने ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्लम्स होती हैं एक तरफ और एक तरफ दीवार होती है और बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, एक तरफ डेवलप दुनिया होती है। चाइना एंड इंडिया जो है दैट डजंट मीन कि इंडिया जो ओवरनाइट डेवलप कर रहा है, इट मीन्स, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ज़बरदस्त है। देखिए उनकी डायरेक्शन है तो अमेरिकन ये कहते हैं ना कि हाँ हम आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर में आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जॉइंट वेपन्स सिस्टम में हम आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे और ये जो है इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अब जो जैक सोलन है और व्हाइट हाउस सारा जो है और जो यूएस कांग्रेस है वो कहते हैं कि ठीक है जल्दी करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये टैलेंट सारा इंडिया को ट्रांसफर करें और उनको बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ। आज भी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना वो यही चाहती है कि पाकिस्तान 1980 में चला जाए, इंडिया को गाला कटो, ठीक है जी। तो और अब देखें ना, अब तो मुस्लिम वर्ड हमें कह गई है पायन बंदे दे पुत्र बनो और PHP अपने आप इकट्ठा करो या साढ़े को ना मंगया करो, छठो पर ना गला अगे डरो। दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग विद अस, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग विद अस।